एक ऐसी रात जब आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती बल्कि अहंकार को भी राख बना देती है। एक ऐसा क्षण जब एक छोटे से बालक की भक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो जाती है। और एक ऐसा दिन जब लोग हंसते हैं, गले मिलते हैं, रंगों में भीगते हैं और एक महान विजय का उत्सव मनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं यह सब आरंभ कैसे हुआ? आज की यह कथा किसी सामान्य उत्सव की नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुई अद्भुत और दिव्य संघर्ष की है। इसका उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। एक समय की बात है, हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। कठोर तपस्या के बल पर उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। इस वरदान ने उसके भीतर घोर अहंकार भर दिया। उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया और अपने राज्य में सबको उसकी पूजा करने का आदेश दिया। किंतु उसी के महल में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यही बात हिरण्यकशिपु को असहनीय थी। क्रोधित होकर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि प्रहलाद को उसकी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कराया जाए ताकि बालक भस्म हो जाए और भक्ति का अंत हो जाए। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आकाश को छूने लगीं। सभी को लगा प्रहलाद का जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है, सच्ची भक्ति की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। जब अग्नि शांत हुई तो दृश्य बदल चुका था। होलिका जल चुकी थी और प्रहलाद सुरक्षित ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए खड़ा था। हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं। क्रोधित होकर उसने एक स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे मनुष्य आधे सिंह। समय था संध्या का, न दिन न रात। स्थान था दहली का, न भीतर न बाहर। वध हुआ नखों से, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार वरदान की प्रत्येक शर्त टूट गई और अधर्म का अंत हो गया। यदि आप यहाँ तक यह दिव्य कथा सुन रहे हैं तो टिप्पणी में लिखिए सत्य की विजय। और ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए सदस्यता लेना न भूलें। उस रात लोगों ने अग्नि प्रज्वलित कर अहंकार और अधर्म के दहन का प्रतीक मनाया। अगले दिन सबने एक दूसरे को रंग लगाया, गले मिले और धर्म की विजय का उत्सव मनाया। जी हाँ, यह कथा उसी पावन पर्व की है जिसे हम होली के नाम से जानते हैं।